बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिराज साबर और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम ARY डिजिटल के एक बहुत ही फेमस ड्रामा में मंटो नेयो की एपिसोड 32 को रिव्यू करने जा रहे हैं। इस एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये सजेशन दूंगा कि आप एपिसोड 32 को ज़रूर देखें क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 31 के अंदर सर मंटो फरहाद को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाप के सामने ये शर्त रखते हैं कि अगर सुलह की शर्तों में से मैमल के नाम को मिटा दिया जाता है तो फरहाद को मैं ज़िंदा छोड़ दूंगा वरना मैं फरहाद को कत्ल कर दूंगा। एपिसोड 32 का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल सिराज साबर ओपिनियन एंड रिव्यूज़ पर न्यू हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। एपिसोड 32 बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इसका आगाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड आयरॉनिक सीन्स के साथ होता है। एपिसोड 32 के अंदर मैमल और उसकी फूफो पीर मक्की जाती हैं। जब वो पीर मक्की जाती हैं तो वो देखती हैं कि फरहाद की माँ अपनी बेटी के साथ पीर मक्की पर मौजूद है। वहाँ पर उनकी बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक और सैटिरिकल जो है वो कन्वर्सेशन होती है। इस एपिसोड के अंदर कोई भी फ़िज़िकल अब्यूज़ जो है वो नहीं होता, यानी कि कोई भी किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करता और ये लोग जो हैं वो खैरियत से एक दूसरे के घर चले जाते हैं, यानी कि अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट डे इनकी शादी होनी होती है। तमाम लोग इस शादी पर जो है वो आते हैं, इंक्लूडिंग हज़रत मिकाल हज़रत और सर मंटो एंड मिस मारिया भी। फाइनली निकाह जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दोनों से कलमे सुने जाते हैं। सबसे पहले मैमल से कलमा सुना जाता है एंड देन फरहाद से कलमा सुना जाता है। लेकिन जब फरहाद से कलमा सुना जाता है तो उसके फ़ौरन बाद फरहाद को गोली मार दी जाती है और फरहाद मौके पर ही मर जाता है। फाइनली ये डिसाइड होता है कि सर मंटो जो हैं वो मैमल के साथ शादी करेंगे। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं और इस एपिसोड 32 के एंड पर ये डिसाइड किया जाता है कि सर मंटो जो हैं वो मैमल को अपनी दुल्हन बनाएंगे और ये लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। यकीन मानिएगा, दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर इस ड्रामा के डायलॉग्स की बात की जाए तो ये जो फूफो के डायलॉग्स थे ये मेरे मोस्ट फेवरेट डायलॉग्स थे। खैर जब उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें इस मिठाई की कड़वाहट से बचाए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डायलॉग्स। अच्छा, अब ये मोहब्बत की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली ये हो जाती है, यू मे डिसएग्री। एंड इंसान की छोटी सी ज़िंदगी होती है। मेरे ख्याल में इंसान उसे दुश्मनियों को बुलाकर जो है वो इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे कामों के लिए डिवोट कर देना चाहिए और हमें बहुत लंबे चौड़े मामलात को नहीं देखना चाहिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपकी औलाद की जहाँ पर मर्ज़ी है आपको अपने औलाद की शादी जो है वो कर देनी चाहिए। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो ठीक है, आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। लेकिन अगर आपको मोहब्बत नहीं मिलती तो इट डज़न्ट मीन कि आप लोगों की नस्लों को तबाह कर दें। इस ड्रामा के एंड पर ये लेसन है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहा जाए तो वो आपको मिलकर रहती है। आपकी इस ड्रामा के बारे में क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है वो इंसानियत की फलाह व बहबूद होना चाहिए। मोहब्बत हो जाती है और ज़रूरी नहीं कि हम जिसे चाहें वो भी हमें रिटर्न में जो है वो उसी तरह की मोहब्बत जो है वो प्रोवाइड करे।
یہ بالکل بھی اس کا حق نہیں ہے اگلے کا، یا اس کا فرض نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی چاہے۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ جی سکتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ جینا چاہے، جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، زندگی گزارے۔ جیسے کہ اس ایپیسوڈ 32 کے اندر ہمارے سامنے یہ فیکٹ آتا ہے کہ جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، اگر آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہوں، تو کامیابی جو ہے وہ آپ کو ضرور ملتی ہے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔ یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا؟ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اس ڈرامہ کی سٹوری کو ڈس لائک کریں گے اور بہت سارے لوگ اس کو لائک بھی کریں گے۔ کائنڈلی کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔